नगर निगम देहरादून बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुका है। उसके बाद तमाम भाजपा पार्षदों ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया है कि जब से प्रशासक की तैनाती हुई है विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ा मामला जो उछला है वो है 60 करोड़ के घपला होने का, जिसमें स्वच्छता समिति के नाम पर तमाम पार्षदों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया और उसके नाम पर यहाँ पर घोटाला किया गया है। अमिता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैडम, धरना प्रदर्शन हुआ, विकास कार्यों की बात हुई है, लेकिन एक बड़ा आरोप जो लगा है पार्षदों पर कि 60 करोड़ का घपला होता है और तमाम पार्षद अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं। इसमें क्या सच है? हमने कहा है जांच करो, जांच का विषय है, जांच करो। और आज क्यों इस पे आरोप लगा? नगर निगम आज 5 साल से जो है समितियां चल रही थी, समितियों में सुपरवाइजर का साइन होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर के साइन होते हैं, उसके बाद डॉक्टर के साइन होते हैं, नगर आयुक्त के साइन होते हैं, सारी चेकिंग होती है। आज कहां से वो समितियां गायब और अपने रिश्तेदार कहां से आ गए? अब अगर ये समितियां नहीं होती तो आज हमारी रैंकिंग वहां से यहाँ नहीं पहुंचती। अगर वो समितियां नहीं होती तो जिस समय हमारा कोविड का कार्यकाल था तो कोई आदमी आपको जो है फील्ड में नजर नहीं आता। कोई अगर वो स्वच्छता समितियां नहीं होती तो फॉगिंग हमारे क्षेत्रों में नहीं हो पाती। आज भी मैं तो आज के लिए कह रही हूँ, अगर आज उन सब समितियों को हटा दो और 2 महीने के बाद आप अपनी रैंकिंग देख लेना। मैं 20 साल से पीछे पार्षद हूँ। स्वच्छता समितियां सिर्फ फर्क ये होता है, बाकी कुछ कंट्रोल पार्षद के हाथ में नहीं, उनका कंट्रोल पार्षद के हाथ में, उनकी वर्किंग कंट्रोल पार्षद के हाथ में होता है। वो डरते हैं कि अगर हमने काम नहीं करा तो हमें हटा दिया जाएगा, बस सिर्फ यही कंट्रोल होता है। बाकी कोई ना तो पैसे का कंट्रोल पार्षद के हाथ में है, ना उनकी तनख्वाह का है, ना हटाने का है, ना लगाने का है। सब काम सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर करता है इसको देखने का, डॉक्टर करते हैं उसको देखने का। सिर्फ यही है कि उनको ये पता है अगर हमने इंस्पेक्टर को कहा ये आदमी काम नहीं कर रहा तो इंस्पेक्टर हमारे कहने से उस व्यक्ति को हटा देता है। स्वच्छता समितियों से और कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है। इसमें बोर्ड आपका था और तमाम पार्षदों पे आरोप लगे हैं, तो इसमें फिर है क्या? क्योंकि 60 करोड़ के घोटाले की जो बात हो रही है, पार्षदों में इसमें तमाम आरोप लग रहे हैं, जो लिस्टें हमने भी देखी है कि पार्षदों के लोग थे, उन्हीं के नाम से यहाँ पर एडजस्ट किए गए। तो इसमें खेल क्या हुआ है? आप पता करें, कोई भी नहीं। कौन पार्षदों के रिश्तेदार करेंगे काम? हमारे यहाँ कोई पार्षद नहीं है ऐसा, कोई पार्षद ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप जांच बिठाओ। आप खुली जांच के लिए हम तैयार हैं, खुली जांच के लिए। और हम अपने यहाँ पर जो है उनकी परेड कराते हैं अपने कर्मचारियों की, और उनसे पूछो अगर एक पैसा उनका कटा हो, एक दिन की अगर छुट्टी के बिना छुट्टी कटी हो उनकी, या वो हमारे रिश्तेदार हो। और वैसे तो देखो ये आप भी पार्षद हैं? आप एमकेपी वार्ड से, जहाँ नगर निगम है यहीं से मैं वो पार्षद हूँ। ये जो आरोप लग रहे हैं 60 करोड़ के घोटाले के, उसमें क्या सच है? आप जी, मेरा तो ये कहना है कि आप देखिए 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा तो मुझे पहली बात समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। मतलब ये तो कई जगह मीडिया में आ रहा है कि 60 करोड़ रुपए पार्षद जो है डकार गए हैं, कई जगह ये स्टेटमेंट लिखी भी आ रही है। आप बताइए तो सही, 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया कहाँ से? क्या किसी आप अच्छा ये बता दीजिए, क्या किसी पार्षद ने क्या कोई कर्मचारी नहीं रखा? क्या समितियां क्या पूरे तरीके से जो थी आपकी फेक थी? वो थी ही नहीं के मौके पे कभी कहीं। अगर पूरा आंकड़ा पैसों का निकाल रहे हैं 60 करोड़ का, तो मतलब समिति तो कभी थी ही नहीं, और समिति कभी थी नहीं और काम कभी हुआ नहीं, तो फिर इस चीज का तो कोई मतलब कोई औचित्य नहीं है इस बात का। और भी पार्षद हैं, भूपेंद्र भाई आप भी पार्षद हैं यहाँ पे, किस तरह की दिक्कत जो लगी हैं चीजें 60 करोड़ वाली, उसमें क्या सच्चाई है? क्या पार्षद पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है पूरा खेल करने का? देखिए, हम तो कह रहे हैं अगर आपको कोई शक है तो विजिलेंस जांच कराइए, हम पीछे नहीं हट रहे किसी बात से। और ज़्यादा है तो आपके इंस्पेक्टर हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, अब काउंटिंग कीजिए। और आपकी तो हाजिरी भी होती है जहाँ कर्मचारी नहीं है, तो आप कैसे आरोप लगवा रहे हैं? और रही बात कि भाई वहाँ शर्मा है, वहाँ गुप्ता है, या वहाँ गोदियाल है, या मोदियाल है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या कोई क्राइटेरिया किसी बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ पे शर्मा का बच्चा काम नहीं करेगा, या नोटियाल काम नहीं करेगा, या कोई गुप्ता काम नहीं कर सकता? आप मुझे एक बात बताइए, जो कोई आज कहते हैं कि कोई नेगी है या कोई शर्मा है, क्या वो आज किसी भी ऑफिस में बाबू नहीं है? कोई क्राइटेरिया है तो बता दीजिए, तो नहीं रखाते काम पर। और दूसरी बात जो ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं जांच कराइए ना। आप जांच से क्यों डर रहे हैं? आप स्मार्ट सिटी में जांच नहीं करा पाए, आपके यहाँ लाखों करोड़ों की फाइलें चोरी हुई, उसकी जांच नहीं करा पाए आप, भाई वो भी तो कीजिए ना। हम आपके साथ खड़े हैं, आप जहाँ कहेंगे सेंटर में लिखिए ना लेटर, प्रशासन से मांग कीजिए, प्रशासन सब जाँच कराए, निगम के पूरे बोर्ड की जाँच कराए।
जिसकी मर्जी कराए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पीछे नहीं। जो कार्रवाई करें, हम उससे भी अगर बोले विरोध करें, लेकिन खामखा बयानबाजी ना करें, क्योंकि जो कमीशन खोरी का आड़ है, ये एक शहर में एक माहौल बनाया जा रहा है कि अधिकारियों को, छोटे अधिकारियों पर दबाव बना के कमीशन खोरी हटी जाए, तो वो गलत प्रथा है। अब ये मैसेज देना कि निगम पूरा बोर्ड चोर था, तो किस आधार पर प्रूफ तो करो आप। और मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि आप कहाँ चोर हो। अगर स्मार्ट सिटी में आप चोर नहीं थे तो आपने अपना कार्यकाल क्यों बढ़ाया? कार्यकाल बढ़ाया कमीशन खोरी के लिए बढ़ाया आपने। जब वो काम समय पे नहीं कर पाया तो आपने उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? आपके कचहरी से फाइलें चोरी हुई करोड़ों की, आपने भू माफिया के साथ मिली भगत से वो फाइलें चोरी हुई। सिर्फ वही फाइलें क्यों चोरी हुई जिनमें खसरे मोटी मोटी पार्टियों के थे? उन पर कार्रवाई क्या करी आपने? आज तक उस पर क्यों जांच नहीं करी आपने? उस पर भी बयान दीजिए ना, निगम पे दीजिए, उस पर बयान दीजिए ना कि हाँ भाई करोड़ों की फाइल है, उसमें कौन लिप्त है, करवाइए कार्रवाई। आप विजिलेंस जांच कराइए, अरबों की फाइल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने घोटाले उसमें चाहे पार्षद हो, मेयर हो, कोई फंसेगा, जिम्मेदार है। और वैसे भी 0 टॉलरेंस की सरकार है। और स्वयं आप देख रहे हैं कई घपलों में अगर कहीं कोई विधायक फंसता भी है तो वो जेल जाने को तैयार है, यहाँ कोई दो राय नहीं। लास्ट सवाल, तो इसमें क्या लगता है आपको, प्रशासक के हाथ में जब से कमाना है तब से दिक्कतें बढ़ी हैं, तब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, प्रशासक के जब से हाथ में आई है, वो अनगनत बयानबाजी जो कर रहा है, जो निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अरे आप एक उंगली निगम की तरफ कर रहे हैं, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, ये मत भूलिए। निगम तो एक चलिए एक वो हो गया, सस्ता है, लेकिन आप इतना बड़ा प्रदेश और महानगर की आप वो है प्रशासक है, आप अपना वो नहीं संभाल पाई तो अपना टिकट आप यहाँ फोड़ रही हैं, तो क्या फायदा है? फोड़िए, आप सब फोड़िए ना, आप क्या दिक्कत है? सब खोलिए, हम आपके साथ हर एक की जांच कराइए। हम पीछे हटें तो बोलिए। नगर निगम के तमाम पार्षद नगर निगम के बाहर पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन की तरफ से किया गया। आरोप लगाया गया कि विकास कार्य ठप हो गए हैं जब से बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ है। प्रशासक के ऊपर जिम्मेदारी आई है और जो तमाम तरह के घपले घोटाले की बात सामने आ रही है और पार्षदों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि 60 करोड़ का घोटाला हुआ है स्वच्छता समिति के नाम पर। तमाम जो पार्षद थे नगर निगम देहरादून के, उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया गया। पार्षदों ने धरना प्रदर्शन करने के बाद एक खुली चुनौती दी है प्रशासक को कि वो तमाम घपले घोटालों की जांच कराएं। हम उनके साथ हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत परेशानी या जांच में कहीं भी उल्लेख होता है किसी पार्षद का, तो वो जेल जाने को भी फिर तैयार रहेगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।